अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से डिज़ाइन शेयर करूंगी। एक मैं आपके साथ नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी, ये वाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा जब आप ऑल ओवर ड्रेस के ऊपर इस नेक डिज़ाइन को बनाएंगे। और जो दूसरा हमारा डिज़ाइन है वो है आज का बॉर्डर डिज़ाइन। चाहे तो आप उसे दामन पर बना सकते हैं, अपनी स्लीव्स के आगे बना सकते हैं। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये भी बहुत ज़्यादा इजी वे के साथ हम आपको सिखाएंगे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट में फुल वॉच करना है, तो आप ये दोनों डिज़ाइन चंद ही मिनटों में बनाना सीख जाएंगे। और अगर आपने अपने टेलर से स्टिच करवाना है तो आप दिखाकर स्टिच करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3.25 इंच हमने गले की चौड़ाई ली है और 5 इंच हमने गले की लंबाई ली है। इस तरह से एक स्क्वायर को हम ड्रॉ कर लेंगे। और अब नीचे मैंने 2 इंच की मार्किंग की है, सेंटर में 1/2 इंच का निशान लगाया है। और अब उसको हमने कुछ इस तरह से राउंड शेप दे दी है गले को। तो इस तरह से जो गले की अभी टोटल लेंथ है वो बनी है 7 इंचेस। और हमने इसको 14 इंच नीचे तक इसकी लेंथ हमने रखनी है। जो हमारी डिज़ाइनिंग होगी वो 14 इंच तक जाएगी। तो इस तरह से वो 1/2 इंच से लाइन ड्रॉ करते हुए हमने नीचे से आड़ी लाइन ड्रॉ कर ली है। नीचे से 3 इंच है उसकी चौड़ाई, 1/4 इंच का आपने इस तरह से बढ़ाकर निशान लगाना है बुकरम की साइड पर। और बुकरम को आपने करना है वहाँ से कट। नीचे हम कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ शेप दे देंगे। और अब इसको कुछ इस तरह से पत्ते की शेप की बन जाएगी। अब सेंटर में एक मार्क लगाया है 3 इंच पर। और फिर उसको इस तरह से ऊपर की तरफ एक हमने ट्रायंगल की शेप दे दी है। और अब कुछ इस तरह से हमने लाइन लगाकर आड़ी और गले को हमने ऊपर तक उस लाइन के साथ मिला देना है। अभी आपको क्लियर नहीं होगा जब कटेगा, तो आपने वीडियो को 2 दफ़ा देखना है ताकि आपको सही से इसकी जो मार्किंग है वो कुछ समझ में आ जाए। तो गले का पैटर्न कुछ इस तरह से रेडी होगा। आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। अच्छा, बुकरम पे अब आपने कपड़े पे पेस्ट करना है बुकरम को। और आपने ग्लू ले लेनी है। ग्लू से आपने गले को, जो साइड पे हमने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा था ना, उसको आपने चिपकाते जाना है। अच्छा, आप चाहें तो UHU का भी यूज़ कर सकते हैं या कोई और ग्लू का भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बस हमने कपड़े को चिपकाना है। सेंटर से जो हमने पैटर्न कट किया है डिज़ाइनिंग वाला, उसको भी हम इसी तरह से ग्लू की मदद से चिपका लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद। छोटे छोटे से अगर आप कट लगा लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए उसको चिपकाना। ग्लू आजकल बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग में यूज़ हो रही है, इसीलिए जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा नीटनेस के साथ बन रहे हैं। तो आपने भी ग्लू का लाजमी यूज़ करना है अपने गलों को बनाते हुए। ये जो पैटर्न है ये इस तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। शटल लेस ली है छोटे वाली साइज़ की बिल्कुल। आप चाहे तो बड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने सारे में लेस अटैच कर ली है। अंदर वाले पैटर्न में भी हम लेस अटैच कर लेंगे। तीनों साइड पर यहाँ पर भी आपने लेस अटैच करनी है। छोटी सिलाई करके आपने सिलाई को लगाना है ताकि जो गले की नीटनेस है लेस की वो बहुत अच्छे से निकल कर आए। सेंटर किया है गले का, अब उसको शर्ट के फ्रंट वाले पीस के ऊपर हमने रखा है उल्टी साइड पर। और गले को भी उल्टा रख के हमने इस तरह से स्टिच लगाना है। जब हम इसको पलटेंगे ना तो ये वाली जो गले की रॉन्ग साइड है ना, ये जब पलट के जाएगी सीधी तरफ तो हमारा पैटर्न खुद ब खुद सीधी तरफ शो हो जाएगा। सेंटर तक अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। बीच से हमने हल्की सी यहाँ पर बुकरम पर मार्किंग की हुई है। अब हम इसको करेंगे कट। आपने ध्यान रखना है कि जो सिलाई है आपकी वो कट ना हो। छोटे छोटे से कट्स लगाकर अब हम गले को कर लेंगे सीधा। अच्छी तरह से आपने इसको करना है स्प्रे करके प्रेस, ताकि जो आपका गले का पैटर्न है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ये कुछ इस तरह से गले का पैटर्न रेडी हुआ है। अब पहले बाहर वाली साइड हम सिलाई लगाएंगे जहाँ पर हमने लेस को अटैच किया हुआ है चिपका कर। तो अब सिलाई से वो लेस पक्की भी हो जाएगी और हमारा गला शर्ट के साथ अटैच भी हो जाएगा। अब 1 पाँव की सिलाई छोड़कर हम गले की बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा रहे हैं। नीचे हमने टेक पट्टी लगानी है, तो इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। उसको इस तरह से जो हमने सेंटर से छोड़ा था, गला कट किया था, वहाँ पर हमने उसको रखा है ताकि अब हम जो पैटर्न बनाए ना तब उसके साथ हमने यहाँ पर ट्रायंगल्स को अटैच करना है।
अच्छा, 3 इंच इसकी चौड़ाई है और 3 इंच इसकी लंबाई है। स्क्वायर एक हमने कट किया है, प्रेस कर लिया है, 4 टाइम उसको फोल्ड किया है और इस तरह से अब हम सिलाई लगा रहे हैं उसको गले के सेंटर में जो हमने स्लिट बनाई थी कट की हुई, उसके अंदर हम इन ट्रायंगल्स को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब हमने बाकी सिलाई भी मुकम्मल कर ली है। अब जब हम इसको सीधा करेंगे ना, तो कुछ इस तरह से एक हमारा चौकोर शेप का ट्रायंगल बन जाएगा और अब हम इसके ऊपर पर्ल अटैच करेंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक हमारा बनकर तैयार है। दूसरा जो हमारा बॉर्डर डिज़ाइन है उसके लिए आपने 1.5 इंच लेनी है चौड़ाई और 1 इंच आपने लंबाई लेनी है। इस तरह से आपने उसको फोल्ड कर लेना है पेपर को। यह हार्ड पेपर है, बेसिकली ये गत्ता है। तो इस तरह से हमने 1/2 इंच का निशान लगाने के बाद इसको आड़ा कर लिया है। आड़े निशान के बाद अब इसको आपने इस तरह से एक पत्ते की शेप देनी है नीचे से गोलाई में ले जाते हुए। अभी जब ये कट होगा ना तो आपको पैटर्न अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आपने बस ध्यान से इस वीडियो को देखना है, कोई पार्ट अगर स्किप हो जाए तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं ताकि आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल परफेक्ट कट हो। 3 इंच चौड़ी, 3.5 इंच चौड़ी हमने बुकरम ली है। अब लेंथ आपने अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। सेंटर पे आपने निशान लगाना है पेन से। अब यहाँ पर भी जो 3.5 इंच की हमने ली थी ना चौड़ाई, उसके सेंटर भी आपने निशान लगाना है और इस तरह से आपने अपने पैटर्न को रखना है और दोनों तरफ आमने सामने आपने ड्रॉ करना है। फिर सेंटर में आपने एक लाइन लगानी है उनकी और फिर इनको भी आपने आमने सामने कर लेना है ड्रॉ। इस तरह से ये बन गया है जी फ्लावर। अब हम 4 फ्लावर बनाएंगे। आप चाहें तो 6, 7, 8 या 1 भी बना सकते हैं, जितने आपको पसंद हो। इस तरह से आपने पैटर्न को केयरफुली ड्रॉ करना है। बहुत आराम के साथ आपने जो मार्किंग है वो करनी है अपने पैटर्न की। अब छोटी सीज़र की मदद से आपने कर लेना है बुकरम को कट। अच्छा, ये जो हमने बुकरम यूज़ की है ना, ये पेपर बुकरम नहीं है। ये जो वो हार्ड वाली बुकरम होती है ना, जो मर्दाना पाइजों में यूज़ होती है, लट्ठा बुकरम, ये वो है। तो आपने भी वही बुकरम लेनी है, उससे जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा नीटनेस के साथ बनेगा। तो ये हमारा पैटर्न रेडी है। अब हम इसको करेंगे कपड़े के ऊपर पेस्ट। जिस भी कलर का आपने फैब्रिक लेना है उसके ऊपर आपने इसको चिपका देना है अच्छे तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने इस तरह से करना है कट। सेम प्रोसेस से आपने कट करना है ताकि जो आपकी कपड़ा है वो ज़्यादा ना कटे। सेंटर में आपने कट्स लगाते जाने हैं पत्तियों के दरमियान में, क्योंकि जब हम इसको चिपकाएंगे ना ग्लू की मदद से तब ये इजीली चिपक जाएगा। अगर आप कट्स नहीं लगाएंगे ना तब फिर ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो चिपकेगा ही नहीं जब वो कटा नहीं होगा सेंटर से। कोई भी आपने ग्लू ले लेनी है, बॉक्स वाली ग्लू ले लेनी है, यूएसयू ले लेनी है, गम ले लेनी है, जो आपको रिक्वायर्ड हो, जो आपके लिए पॉसिबल हो वो आप लें। उसको चिपकाएं इस तरह से और इस तरह से आप उसको फोल्ड करते जाएं ताकि वो अच्छी तरह से चिपक जाए और बहुत नीटनेस के साथ आपने इस पैटर्न को तैयार कर लेना है 5 मिनट में। अब हमने लिया है ऑर्गेन्जा फैब्रिक और इसकी जो लंबाई है ना वो 6 इंचेस हमने ली है। तो सेंटर पर हमने सिलाई लगाई है, लेस अटैच करेंगे। लेस अटैच आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है लेस अटैच करें ना करें। अब हम अपने पैटर्न के बैक साइड पे ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद ना हम 1/2 इंच का गैप देंगे लेस के बाद और इस पैटर्न को हम चिपका देंगे अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर ताकि जो हमारा पैटर्न है वो बहुत खूबसूरत नज़र आए। तो अच्छी तरह से आपने कर लेनी है आयरन ताकि जो ग्लू है वो चिपक जाए फैब्रिक के ऊपर। और अब हम अपनी जो शर्ट का पीस है वो लेंगे और उल्टा पैटर्न को रखेंगे और वहाँ पर हमने कपड़े के ऊपर इसको उल्टा रख के 1/2 इंच का गैप देके हमने सिलाई लगानी है ताकि जो आपका पैटर्न है वो सेंटर में आए। और इस तरह से ये एक बची हुई लेस का पीस पड़ा हुआ था तो हमने इसके फ्लावर कट किए हैं। अब ये जो फ्लावर है हम निकाल के अपने पैटर्न के ऊपर चिपकाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर पर्ल भी अटैच कर सकते हैं या चाहें तो आप सितारे भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब आपने पैटर्न के साथ साथ सिलाइयाँ लगाती जानी हैं और आपने बहुत ध्यान के साथ सिलाई लगानी है कि जो आपकी ऑर्गेन्जा है उसके ऊपर सिलाई ना आए, सिर्फ आपकी जो पैटर्न है उसके ऊपर ही सिलाई लगे। तो सारे पर हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है। तो देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल पैटर्न रेडी हुआ है।
अब इसके ऊपर वो वाले जो फ्लावर कट किए हुए हैं ना, तो वो चिपकाएंगे अब हम। गम लगाकर आप चिपका लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। लास्ट में आप इसको एक स्टिच कर दीजिए और आपका ब्यूटीफुल सा बॉर्डर पैटर्न रेडी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।